अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, 22 साल की जद्दोजहद के बाद बुलंदबांग दावों और नारों की गूंज में तब्दीली का सुहाना ख्वाब दिखाकर पहली बार इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत के आज 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। जिस नए पाकिस्तान की बुनियाद रखने का कहा गया, पिछले 3 साल में क्या वो नया पाकिस्तान कहीं दिखाई दे रहा है? हम आज एक जायजा पेश करते हैं कि 3 साल पहले हालात क्या थे और आज हम कहां खड़े हैं। जब हुक्मरान करप्शन करते हैं तो अवाम महंगाई से उसकी कीमत अदा करती है। ये कोई और नहीं, खुद मेरे कप्तान कहा करते थे। अवाम हुकूमत की चोरी, इसकी करप्शन और इसकी नाहिली की कीमत अवाम महंगाई से दे रही है। आज 3 साल के बाद महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। बढ़ती हुई कीमतें अवाम के लिए जानलेवा बन चुकी हैं और तो और महंगाई ने मेरे कप्तान की भी नींदें उड़ा दी हैं। देखिए, ये मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ जो रात को अगर मुझे नींद नहीं आती तो इसी चीज़ पे आती है, महंगाई के ऊपर। और महंगाई ख़ास तौर पे उन चीज़ों पे जो कि आम आदमी इस्तेमाल करता है। आज 3 साल बाद चीनी 105 रुपए की मिल रही है, जो 3 साल पहले सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 55 रुपए की थी। आज 3 साल बाद वो आटे का थैला जो 1026 रुपए में मिल रहा है, वो 20 किलो का थैला 3 साल पहले 664 रुपए में मिलता था। आज 3 साल बाद अवाम को ताज़ा दूध 25 रुपए और दही 26 रुपए महंगी मिल रही है। आज 3 साल बाद दाल माश 95 रुपए 60 पैसे, दाल मसूर 43 रुपए 94 पैसे, दाल मूंग 68 रुपए 86 पैसे और दाल चना 29 रुपए 77 पैसे फी किलो महंगी हो चुकी है। आज 3 साल बाद बिजली की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। लाइफलाइन सार्फिन के लिए बिजली चार्जेस 2 रुपए से बढ़कर 5.95 रुपए फी यूनिट हो चुके हैं। आज 3 साल बाद एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 530 रुपए 13 पैसे महंगा हो चुका है। आज 3 साल बाद पेट्रोल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। 96 रुपए फी लीटर मिलने वाला पेट्रोल 120 रुपए से भी बढ़ चुका है। हुकूमत में आने से पहले एक अजीम मुआशी टीम का ऐलान किया गया, कैसे मईशत को चलाना है और किसको कहां लगाना है, सब प्लान तैयार हैं। ये दावे किए गए, जिस IMF के पास जाने से खुदकुशी को बेहतर करार दिया गया, आज 3 साल बाद वही मईशत IMF की बैसाखियों के सहारे खड़ी है और अब तक 4 वजीर खजाना तब्दील किए जा चुके हैं। वो करंट अकाउंट खसारा जिसे मुल्क की तरक्की और मईशत के लिए बड़ा खतरा कहा जाता रहा और करंट अकाउंट खसारा खत्म होने के दावे किए गए। ये 4 साल में पहली दफा डॉलर अब मुल्क में ज्यादा आ रहे हैं और मुल्क से बाहर कम जा रहा है, यानी कि खसारा खत्म हो गया। लेकिन आज 3 साल बाद उसी करंट अकाउंट खसारे को गवर्नर स्टेट बैंक खुशी की खबर बता रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं करंट अकाउंट डेफिसिट की। हमें इसकी खुशी से बात करनी चाहिए क्योंकि ये एक साइन है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। आज 3 साल बाद $1 164 रुपए और 52 पैसे का हो चुका है, जो 3 साल पहले आज के दिन 123 रुपए का था। आज 3 साल बाद लाखों बेरोजगार नौजवान उन 1 करोड़ नौकरियों को ढूंढ रहे हैं जिनका उनसे वादा किया गया था। आज 3 साल बाद वो 50 लाख घर जिनकी तकमील का वादा किया गया था, लाखों बेघर पाकिस्तानी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये 50 लाख घर कब तक बनेंगे। जिस वजीर आजम हाउस की कारें नीलाम की गई, भैंसें बेची गई और वजीर आजम हाउस में एक आला तरीन यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया गया था, आज 3 साल बाद वही हुकूमत इस मंसूबे को नामुमकिन करार दे रही है। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो गुलामी के दौर की याद दिलाने वाली गवर्नर हाउस की दीवारों के बारे में भी कुछ ये कहा गया था। आज 3 साल बाद ये गवर्नर हाउस की दीवारें उन बुलडोजर्स की मुंतजिर हैं कि वो कब आएंगे। वो PTDC जिसके 400 मुलाजमीन को एक ही झटके में सयाहत को फरोग देने का कहकर फारिग कर दिया गया, आज 3 साल बाद वो PTDC अभी तक बंद पड़ा है। साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली के तराने बजाए गए, कड़े एहतसाब की बातें की गई, बैरून मुल्क से काला धन और लूटी हुई दौलत वापस लाने और IMF के मुंह पर मारने के दावे किए गए। जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। मेरे मुल्क के ऊपर कर्जा कितना है? 100 अरब डॉलर। पहले दिन 100 अरब डॉलर बाहर दुनिया के मुंह पे दे मारेगा और 100 अरब डॉलर आपके ऊपर लगाएगा। आज 3 साल बाद IMF अपना मुंह लिए खड़ा है, लेकिन अब तक लूटी हुई दौलत वापस नहीं आई।
शफाफ एहतसाब के निजाम का वादा किया गया। कहा गया कि अब एहतसाब होगा तो बिला तफरीक होगा और नीचे के बजाय ऊपर से शुरू होगा। हुकूमत हो या अपोजिशन, फेस नहीं केस देखा जाएगा। लेकिन हुकूमती अराकीन के कई स्कैंडल सामने आए, चाहे वो अलीम खान के खिलाफ आमदन से जायद असासों का केस हो, अद्वियात की कीमतों का स्कैंडल या जहांगीर तरीन की शुगर स्कैंडल में इंक्वायरी और गिरफ्तारी का मामला हो, रावलपिंडी रिंग रोड करप्शन स्कैंडल हो या बीआरटी में घपलों और चाहे बालम जब्बा केस हो। आज 3 साल बाद किसी भी हुकूमती रुकन का एहतसाब नहीं किया जा सका। वो अली अमीन गंडापुर जिन पर आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने कश्मीर में दाखिले पर पाबंदी लगाई, आज 3 साल बाद मेरे कप्तान उसी अली अमीन गंडापुर को कश्मीर में साथ लेकर जाते हैं। स्टेज पर बिठाया गया और कानून की धज्जियां उड़ाई गई। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ हुकूमत बदउनवानी का रेफरेंस दायर किया, जो तहकीकात के बाद गलत साबित होने पर खारिज कर दिया गया। वो मीडिया जिसकी आजादी का मेरे कप्तान दम भरते रहे और उसे जमहूरियत के लिए लाज़िम मलजूम करार देते रहे, आज 3 साल बाद उसी मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है कि मीडिया अथॉरिटी बिल लाएंगे। मुखालिफिन को करप्ट, अशराफिया और माफिया जैसे अलकाबात दिए गए और करप्ट सियासतदानों को उल्टा लटकाने के दावे किए गए। आज 3 साल बाद अपोजिशन के सभी बड़े रहनुमाओं को जेल में बंद किया गया, उनके खिलाफ मुकदमात दायर किए गए, लेकिन ना तो कुछ साबित किया जा सका। मेरे कप्तान ने बार बार एक ही बात की, मैं ये आज वादा करता हूँ कि किस्म का एनआरओ किसी डाकू को नहीं मिलेगा। कोई एनआरओ नहीं होगा, जो मर्जी आपने करना आप कर लें, एनआरओ नहीं मिलने लगा। कोई एनआरओ की छूट नहीं दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। आपको एनआरओ नहीं मिलने लगा। मैं अगर इनको एनआरओ दूंगा, मैं इस कौम से गद्दारी करूंगा। ये 3 अल्फाज मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, एनआरओ। आज 3 साल बाद यही हुकूमत नवाज शरीफ को जेल से निकालकर लंदन जाने देती है और अब हुकूमत हाथ खड़े कर चुकी है कि नवाज शरीफ को अल्लाह ही वापस ला सकता है। इदारों में इस्लाहात की जाएंगी, पुलिस कल्चर तब्दील किया जाएगा और ब्यूरोक्रेसी के निजाम को फाल बनाया जाएगा। ये वो तमाम दावे किए गए, लेकिन आज 3 साल बाद पंजाब के 6 आईजीज तो तब्दील हुए, लेकिन इन तबादलों से पुलिस कल्चर तब्दील नहीं हो सका, बल्कि वजीर आजम के मुशीर बराए इदारा जाती इस्लाहात इशरत हुसैन भी ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं। आज 3 साल बाद उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर ऑपोजिशन ही नहीं बल्कि खुद हुकूमती हलकों में भी तनकीद की जाती है। आवाजें उठ रही हैं कि अगर पंजाब को एक मुतहरिक वज़ीर आला मिलता तो तहरीक इंसाफ पंजाब में मजीद मुस्तहकम हो सकती थी। आज 3 साल बाद पंजाब में फयाजुल हसन चौहान को तीसरी बार उसी ओहदे पर लगाया गया जहां से उन्हें 2 बार पहले हटाया जा चुका है। साफ शफाफ इंतखाबात करवाने और धांधली को हमेशा के लिए दफन करने के लिए इंतखाबी इस्लाहात का वादा किया गया और फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी मैदान में आ गई, लेकिन आज 3 साल बाद इंतखाबी इस्लाहात नहीं हो सकी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक धांधली मशीन करार दे रही है। दस्का में ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग एजेंट गायब हुए, चंद सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लेकिन आज 3 साल बाद उस धुंधज़दा इलेक्शन में पोलिंग एजेंट्स को किसने अगवा किया, ये प्लान किसने बनाया था, कुछ भी सामने नहीं आया। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के दौरान पोलिंग बूथ से कैमरे बरामद हुए, सेनेट में ये कैमरे किसने लगाए, क्यों लगाए? आज 3 साल बाद इस मामले की ना तो कोई इंक्वायरी सामने आई और ना ही जिम्मेदार का कुछ पता चल सका। आज 3 साल बाद खारजी महाज पर तन्हाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल पर अमरीकी सदर हमारे वजीर आजम को फोन कॉल तक नहीं करता और इस अहम मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में पाकिस्तान को बुलाया तक नहीं जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साल परफॉर्मेंस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह डिफेंड करती है और अपोजिशन के क्या ख्यालात हैं, सारे मामले में तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस 3 साल परफॉर्मेंस के ऊपर ही मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, मुस्लिम लीग नून से हिना परवेज भट्ट साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर मंदोखेल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले हिना साहबा के पास जाना चाहूँगा। हिना साहबा, 3 साल परफॉर्मेंस और हुकूमत ये कहती है, मैं आज उनके चंद वीडियोज़ देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम नए पाकिस्तान के काफ़ी हद तक करीब जा चुके हैं। आपको लगता है कि इस तरह हुआ है, बेहतरी आई है पाकिस्तान में? मंसूर, सबसे पहले तो मैं आज जो मीनार पाकिस्तान वाला इंसिडेंट की वीडियो जो आई है उसको स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ और उसको हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है कि हम एज ए सोसाइटी, एज पेरेंट्स, एज टीचर्स कहाँ खड़े हैं, व्हाट आर वी टीचिंग आवर किड्स। दैट्स वाई जब इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दी थी जो विक्टिम ब्लेमिंग स्टेटमेंट थी, वो इन इंसिडेंट्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है।
खुदा ना खास्ता आपके प्राइम मिनिस्टर की शुक्र है ये इंस्टेंट नहीं एक स्टेटमेंट नहीं आ गई कि ये लड़की मीनार पाकिस्तान क्यों गई। जिस तरह की इन्होंने विक्टिम ब्लेमिंग की स्टेटमेंट्स दी, सबसे पहले मैं कहती हूँ कि आपने नाकामी में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इनकी स्टेटमेंट्स एज अ रिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड हो चाहे, लेकिन स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हमारे लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन एज अ सोसाइटी भी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर वी टीचिंग आवर यंगस्टर्स, वी हैव किड्स एंड व्हाट इज द प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट्स बीइंग गिवन। सो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर का भी आता है कि इनकी हुकूमत में क्यों ऐसे है कि इन द लास्ट 3 years इस तरह के इंस्टेंसेस इंक्रीज हो गए हैं। इसको भी रिफ्लेक्ट करें। आपने देखा मोटरवे केस हुआ, या इससे पहले वो उस्मान मिर्जा वाला केस हुआ, या और भी कितने केसेस हुए। व्हाई इज दिस इंक्रीजिंग? अब जैसे आपने अली अमीन गंडापुर वाली बात की, एक इनके वजीर जो है वो आते हैं और तकरीर करते हैं मरियम बीबी के खिलाफ या खवातीन के खिलाफ या कोई भी, और अगले दिन इमरान खान साहब उनको हेलीकॉप्टर में बिठा के तो दोबारा ले आते चाहे इलेक्शन। तो दीज थिंग्स शो that you know where are we going as a society, our leaders, what image are they trying to portray। सबसे पहले दूसरी बात, आपने एक बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया। हम एहतसाब की बात करते हैं, एहतसाब के ऊपर ये हुकूमत आई, इन्होंने कैसे पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया अपने ओपोनेंट्स को और अपने इनके एहतसाब कहाँ है। फॉर एग्जांपल आपने जैसे डिस्कस भी किया, चीनी स्कैंडल हो गया, अद्वियात स्कैंडल हो गया, रिंग रोड स्कैंडल हो गया, ये सब चीजें इनका वन साइडेड एहतसाब कहाँ गया। फिर अवाम को ये क्या रिलीफ दे रही हैं। आज महंगाई की बात की, बेरोजगारी की बात की, इन्फ्लेशन की बात की, सबसे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस में आता है कि आप अवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं। उसमें आप देख लें बिजली की प्राइसेस, पेट्रोल की प्राइसेस किस तरह इंक्रीज हुई है, बेरोजगारी कितनी इंक्रीज हो गई है। फिर आप फॉरेन पॉलिसी पे देख लें, अब फॉरेन पॉलिसी पे किस तरह हमारा फेलियर है। कश्मीर वाला इशू हो गया और लॉट ऑफ अदर इश्यूज। सो अगर एक वैल्यूएशन करें इनको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनकी हर जगह से फेलियर। और आपने एक बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया कि एक प्राइम मिनिस्टर जो खुद कहता था बिजली के बिल फाड़ दो, सिविल नाफरमानी करो, वो इस वक्त क्या इमेज आपके नेशन को पोर्ट्रे कर रहा है। कादर खान मंदुखेल साहब, मैं नाज़रीन मैं ये बता दूं, ये ज़रूरी है मेरे ख्याल में कि सदाकत अली अब्बासी साहब आप जानते हैं, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क जो हैं वो ज़रा इस वक्त डिसरप्टेड हैं, तो उन्होंने हमारे प्रोग्राम में शरीक होना है, लेकिन उनसे हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, उनका पूरा राइट है कि वो अपनी हुकूमत को डिफेंड कर सकें। कादर खान मंदुखेल साहब, ये सब जो कुछ भी हुआ है, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है, नून लीग की हुकूमत होती, तो 3 साल के बाद क्या उन्होंने कुछ तब्दील कर लेना था? वो यही सब कुछ होना था, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितना लोन ले चुके हुए थे नून लीग के ऊपर, ये कहते हैं, जाहिर बात अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो है नहीं, वो कहते हैं जी नून लीग ने जितना लोन ले लिया हुआ था, यही हालात होने थे 3 साल के बाद, चाहे जिसकी मर्जी हुकूमत होती। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, आपने बड़ा ज़बरदस्त तजिया पेश किया है और सारी चीज़ें तो आपने उसको रिपीट करा दी है। मुझे या हिना फिरोज भट्ट साहिबा को कुछ कहने के लिए आपने छोड़ा नहीं है। जब इनके 2 साल पूरे हो गए तो सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा कि 2 साल हो गए, हम कुछ नहीं कर सके, कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है, और उस बेचारे ने सच्ची बात कर दी, उसको फारिग कर दिया, हटा दिए वहाँ से अपोजिशन लीडर के उसे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना ले आप, जो कि बन चुका है, कि 5 साल इनके पूरे होंगे, ये इसी तरह प्रोग्राम करते रहेंगे, इसी तरह इनके पास प्लानिंग हुआ है। सदाकत अब्बासी साहब बेचारे क्या करेंगे, हुकूमत को डिफेंड करेंगे, और वो भी बड़े निराले उसकी डिपेंड है कि वो आपको सारे बता देंगे वो काम और होगा कुछ नहीं है। एक भी प्रोग्राम प्रोजेक्ट इनका 3 साल में, मैं बार बार सदाकत अब्बासी साहब अगर मेरी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप बाद में सवाल कर लें उनसे, एक भी प्रोजेक्ट पाकिस्तान में मुकम्मल नहीं किया है। जब इमरान याजी साहब फरमाते थे कि अगर मैं लोन लूँ IMF के पास जाऊं तो मैं खुदकशी को तरजीह दूंगा, तो भाई कुछ तो करो, कुछ तो अपना वादा निभाओ ताकि लोगों को पता चल जाए कि आप कुछ कर रहे हो। 14,000 जो है ना वो अरब अभी तक ले चुका है ये पैसे, जबकि पीपल्स पार्टी नून लीग दोनों जब 10 साल में लिए तो कितना शोर मचाते थे। और फिर लॉ एंड ऑर्डर को सूरत-ए-हाल, और मैं आपको एक और बात बताऊं मंसूर भाई, आप उस चीज को भी शामिल कर ले। आज इनकी नाकस पॉलिसी से, आज इनकी नाहिली और इनकी जो लीगल एडवाइजर है उनकी नाकस पॉलिसी, आज अदलिया भी अफरा तफरी का शिकार है।
आपको पता है सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 5वें नंबर से जज उठा के ले गए, फिर चीफ जस्टिस को किए और उसको भी हड़ाक बना दिए, अदालतें बंद पड़ी हुई है, वकला एहतजाज पे है। अब मुझे बताओ ये पाकिस्तान कहां ले जा रहा है? इनकी खारजा पॉलिसी, महंगाई का हाल तो आपने सब गिनवा दिया। कादिर साहब में पूरे दुनिया में हम तनाव हो गए। कादिर साहब लेकिन मेरा एक एतराज आप दोनों पार्टियों से है, क्योंकि जरा पहले इसके ऊपर बात कर लें। मेरा तो इमरान खान साहब के साथ जो है सबसे बड़ा एतराज तो इस बात का है कि इन्होंने करप्शन के हवाले से जो नारा बुलंद किया था, वो आप दोनों पार्टियों को, वो कहते तो यही थे कि एनआरओ नहीं दिया, लेकिन लगता है इस तरह कि आप दोनों को एनआरओ मिल गया। जो लूटी हुई दौलत वापस आनी चाहिए थी, जो ये कहा जाता था, चाहे वो आप लोगों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो या मुस्लिम लीग नून के ऊपर सीरियस, उनके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो, वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके। आप लोगों के लीडर अभी भी बाहर है। देखिए आप कैसी बात कर रहे हो मंसूर भाई कि एक आदमी ने नाइली और झूठे मुकदमा दाखिल करके और उससे कुछ रिजल्ट नहीं हासिल कर, अदलिया नहीं किया ना। अगर मेरे कायद अगर जमानत पे है तो आपको पता है वो जमानत लेने के लिए तैयार नहीं था। बख्तावर और बीबी आसफा जो ना वहां चली गई, रिक्वेस्ट की है, वहां पे जेल में जमानत के फॉर्म पे दस्तखत नहीं करे थे। आप कैसी बात करें? बीबी शहीद ने जान दे दी है। हमारा खुर्शीद शाह आज भी बेटे समय जेल में बैठा हुआ है। तो हमने तो जो उन्होंने हरकतें करनी थी, जो उन्हें जुल्म, जो बदमाशी, गुंडागर्दी थी, वो तो कर चुका है। अब कुछ होगा तो निकलेगा, कोई सबूत होगा तो निकलेगा। तो ये भी हमारे ऊपर आप कर रहे हो कि हमसे नहीं निकले। भाई जब हमें हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर लिए, उससे क्या निकला? ये तो खुद उनको देखना चाहिए और फिर ये चीज के लिए तैयार रह जाए कि जो झूठे मुकदमा हमारे लीडरान के खिलाफ किए हैं वो डैमेजेस की सूरत में वो भुगतना पड़ेगा। आज वो माई बाप बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर, कल ये नहीं होंगे सीट पे, ये एक एक गिन के बदले लेंगे। मुझ समेत 5 एमएनए और 3 मिनिस्टरों को एफआईए में आसान किया जा रहा है। हमारे घरों पे मोबाइल आ रही है, हमारे घरों में छापे मारे जा रहे हैं कि जी एक मुलजिम ने जो ना वो आपको वीडियो भेजी। ओ भाई खुदा का खौफ गालो, हमारे मोबाइल पे दिन में 1000 से ज्यादा वीडियो आते हैं, तो हम मुजरिम हो गए? हमारा क्या वास्ता? लेकिन सवाल ये कि अगर इस तरह हरकतें करेंगे तो कल उसके लिए भी तैयार रहो मेरे भाई। लेकिन आपने भी अपोजिशन में जाना है और आप अपोजिशन में जाएंगे तो आपको पता चल जाए कि एक किलो से कितना बनते हैं पेड़े, वो आपको अंदाजा हो जाएगा। जुल्म इतने करो जो आप बर्दाश्त कर सको, लेकिन उसको भी हम भूल जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम से जो वादे किए उन्होंने, महंगाई और ये वो सारा, वो तो सबके साथ झूठे निकले। वो तो सर उसका वो खुद जवाब देंगे ना उमर सर, वो उसका वो खुद। लेकिन हिना साहबा ये हकीकत है और ज्यादातर सियासी तज्जियाकार भी ये मानते हैं कि इमरान खान साहब इस मामले में भी बड़ी खुशकिस्मत है कि उनको बड़ी नाअहल किस्म की ऑपोजिशन मिली है। एक ऐसी ऑपोजिशन जो डिवाइडेड है, एक ऐसी ऑपोजिशन जिसको ऑपोजिशन करनी भी नहीं आती, आपस में लड़ रही है। मंसूर, करप्शन की आप बात कर रही हैं तो करप्शन इंडेक्स जो आया वो इमरान खान के दौर में अभी इंक्रीज हुआ, और जिसको शहबाज गिल साहब कोशिश कर रहे थे प्रोटेक्ट करने की, झूठे जो उनके तर्जुमान है। तो सबसे पहले तो हम करप्शन की वो बात करें कि इनकी अपनी दौर में क्यों इंक्रीज हो गया, फिर मैं वो आपको आंसर करूंगी ऑपोजिशन की ज़रूर। लेकिन एहतसाब की आपने बात की, एहतसाब ये नारे पे आए थे कि हम एहतसाब का नारा लगाएंगे, लेकिन ये नए पाकिस्तान में आपने देखा कि ओपोनेंट्स तो हम सारों पे बड़े केसेस भी खुले, लेकिन इनके रिंग रोड स्कैंडल देख लें, जुल्फी बुखारी साहब देख लें, अद्वियात स्कैंडल देख लें, आटा चीनी चोर, तो इनके एहतसाब कहाँ गया? सबसे पहले तो ये हुकूमत नया पाकिस्तान एहतसाब के नारे पे। मुझे बात बताएं, कौन सी ऐसी पार्टी है, आप चाहे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग दोनों की बात करें, तो कौन सी ऐसी पार्टी है जो अपने लोगों का एहतसाब करती? कोई भी नहीं करता, ना आप लोगों ने किया, ना पीपल्स पार्टी ने किया, तहरीक इंसाफ भी हुई। देखिए पहली तो बात है ये एहतसाब के नारे पे आए थे, इनको चाहिए था कि सबके ऊपर एहतसाब इक्वली करते, इस तरह नहीं करते कि आप ऑपोजिशन को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करते हैं, उनके सारे लोगों को ऊपर केसेस खोलते हैं और अपने सारे लोगों को आप जाने देते हैं। पहली तो बात। दूसरी बात, ये नया पाकिस्तान का जो नारा लगाया था उसमें एहतसाब सब पे होना चाहिए था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, करप्शन की आपने बात की, ये क्वेश्चन पूछे सदाकत अब्बासी साहब से कि करप्शन इंडेक्स क्यों इंक्रीज हो गया, ये हमारा क्वेश्चन बनता है, आपने भी ये क्वेश्चन किया। इसके बाद महंगाई की मैं दोबारा वो सबसे पहले एक मिनट, वो सदाकत साहब आ गए। सदाकत साहब जी अस्सलाम वालेकुम, आप सुन सकते हैं मुझे? जी बिल्कुल मंसूर, मुझे आवाज आ रही है। चले ठीक है। सदाकत साहब, आपकी कमी महसूस हो रही थी सर, 3 साल परफॉर्मेंस आप लोगों की अभी तक, क्या बताएंगे कौम को? 3 साल के बाद हमने क्या दिया है कौम को? अगर आपने अपने बारे में बताना हो, क्या बताएंगे कौम को? जी मंसूर, बहुत शुक्रिया और माजरत कि मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है, प्लीज जरा ठीक कीजिएगा। चेक करें जी उसे। जी सर। अच्छा मंसूर साहब, 3 साल कारकर्दगी जो है, सबसे पहली बात जो हमने की वो ये की कि जिस तरह एक मईशत इतने बुरी तरह मैनेज हुई भी थी, इतने बड़े बड़े खसारे थे, खुदा ना खास्ता
अगर जिस तरह ये चल रहे थे हम चलते तो आज मुल्क दिवालिया हो चुका होता, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका होता। जिस मुल्क की 21 अरब रुपए की एक्सपोर्ट हो मंसूर और 20 अरब डॉलर का उसका करंट अकाउंट का खसारा, वो मुल्क सर्वाइव भी नहीं कर सकता। तो पहले 1.5-2 साल में तो फायर फाइटिंग की इकॉनमी की, और इकॉनमी को यानी महंगाई करके इकॉनमी को ठीक किया, इकॉनमी को ट्रैक पे किया। आज दुनिया के सारे इदारे पाकिस्तान की मईशत को उभरती हुई और बढ़ती हुई मईशत कहते हैं, जिसकी आप मुझे बात करेंगे तो एग्रीकल्चर में फोकस आ गया, आपकी टेक्सटाइल, आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो तेजी से बढ़ना शुरू हो गई, आपकी यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, पाकिस्तान जो नीचे आ रहा था वो ऊपर आना शुरू हो गया। खुदा न खास्ता पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल इन्होंने बेच दिया था और पाकिस्तान को डूब रहा था, पाकिस्तान को निकाला। उसके अलावा आप क्या बात करते हैं, जिस तरफ आप बात करेंगे पाकिस्तान को रिफॉर्म करने के लिए, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करने के लिए, पाकिस्तान में गुर्बत को मिटाने के लिए, पाकिस्तान में जो कोरोना की वबा जिस तरह हमने हैंडल की, पाकिस्तान का जिस तरह केस उठाया दुनिया में, जिस तरह कश्मीर की हमने वकालत की, जिस तरह हमने मुसलमान मुल्कों की नुमाइंदगी की, आपका जो इस्लामोफोबिया पे जो हमारा स्टैंड था, आप इंटरनल पॉलिटिक्स पाकिस्तान में करप्शन से आलूदा। सदाकत साहब एक बात बताइए, सदाकत साहब एक बात बताइए, आप ये करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन एक बात बताइए, एक आम पाकिस्तानी के लिए, एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो एक आम पाकिस्तानी है, आपके ख्याल में उसके लिए मैटर करता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, आपने रेमिटेंसेस कितनी भेज दी हैं, आज इंटरेस्ट रेट कितना है, ये सारे चीज़ें उसके लिए मैटर करती हैं, या उसके लिए ये चीज़ मैटर करती है कि आज चीनी कितने की है, दूध कितने का है, आज अगर घर में उसने सब्जी, गोश्त, ये सारी चीज़ें, दालें डालनी है, बच्चे की स्कूल की फीस कितनी है, उसके लिए ये चीज़ें काउंट करती हैं। क्या उस जगह पे एक आम पाकिस्तानी को 3 साल के बाद आप रिलीफ दे सकें? जी मंसूर, अगर आप मुझे समझाने दें तो ये बिल्कुल आम बंदे को शायद इसकी समझ ना हो, लेकिन आज पाकिस्तान जो है वो एक वेल इन्फॉर्म मुल्क है, तो सबको बताना है कि खुदा न खास्ता नवाज शरीफ साहब को जो जुल्म करके गए थे, आज डॉलर 300 रुपए का होता, चीनी जो हम 100 रुपए पे रो रहे हैं 300 रुपए पे होती, और चीजें मिल ही ना होती। जब मुल्क दिवालिया होते हैं तो मंसूर चीजें मिलती नहीं है, वो तो अफरा तफरी हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं ये कोई थोड़ी बात नहीं है, जो मैं आपको बात समझा रहा हूँ कि जिस मुल्क के पास 100 अरब डॉलर का कर्जा है, उस मुल्क को आखिरी साल में खाली 20 अरब डॉलर का खसारा हो, ये आम आदमी समझता है। इमरान खान ना चोर है, ना इमरान खान के बाहर असासे हैं, ना इमरान खान का कोई उसका अपना करप्शन का केस है, ना उसकी कोई फैक्ट्री है। पाकिस्तान के लिए दिन रात लगा हुआ है। आप इसका देख लेना, पाकिस्तान में जितने जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान में जीबी में इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान में कश्मीर में इलेक्शन हुआ, क्यों लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, क्यों ये पार्टियां टूट रही हैं? क्योंकि लोगों को उम्मीद लगी है ये वो आदमी है जो ये बाय इलेक्शन की जो आपने सदाकत साहब बात की है, वो एक वही साहब मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं जो आप लोगों को बाय इलेक्शन में कराची में हरा के हटे। कादर मंदोखेल साहब, ये सुन ली सर आपने बातें, वो कह रहे हैं कि नहीं हमने रिलीफ दिया है, इमरान खान साहब के ऊपर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर जो है उन्होंने नाम रोशन किया पाकिस्तान। मंसूर भाई, आप इनकी सारी मेरे भाई है, सदाकत भाई की एक बात मुझे बताओ जो उसने कोई डंके की हो, जो उसने कहा पाकिस्तान, वो तो खुद मान रहे महंगाई हमने की है, पाकिस्तान को बचाया, वो भी पाकिस्तान अफगानिस्तान था, पाकिस्तान एटमी मुल्क। और आज मैंने ठेकेदार से पूछा सरिये का रेट जो है ना 1,78,000, मैं अपने घर का पहली मंजिल बना रहा था 17,000, आज मैंने पूछा बोले 1,78,000 टन है। तो खुदा का खौफ का लो, अच्छा खुदा का खौफ का लो, सुन ले सदाकत साहब की बात सुन ले, सदाकत भाई सुन ले, मैंने पहले कहा आप हुकूमत की नुमाइंदगी मैं जवाब दूं, मैं बहुत टाइम ले लिया सदाकत भाई जी मेरी बात सुने। अगर आप जो मैं बात कर रहा हूँ और आप जवाब तो दूं ना पहले, अगर आपने बहुत लंबा बोला, मुझे मौका नहीं मिला ना बात करने का। बोलिए सदाकत साहब, बोलिए आपका राइट है सर, आप बोलिए सदाकत, बोले कोई काम बताओ, तो काम बताओ जो कंप्लीट हुआ है वो बता दो। सुने जो आप ये बात कर रहे हैं ना, सीमेंट सरिया क्यों महंगा हुआ है, इसलिए कि सीमेंट सरिया आज बिक रहा है, इसलिए कि लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसलिए कि ग्रोथ हो रही है मुल्क में। सुन ले, ये बात आप सीमेंट सरिया बिक रहा है, इस वजह से हो रहा है। जी आपको मैं इसका मैं जवाब देता हूँ। गरीब आदमी तो तस्वर से निकाल दे, उसका मकान बना रहा है। इस तरह न करें, अब बात करने ना ये जाती है कि आप मुझे हर बात आपने ये जरूर किया है कि अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, सब्ज बाग दिखाए हैं और झूठे वादे किए हैं। ऑपोजिशन के ना 2 रहनुमा हैं सदाकत साहब के साथ ज्यादती हो और इमरान खान ने एक और भी चीज की है कि उन्होंने सिलेक्टेड का सिलेक्टेड और हाइब्रिड नाज़िम ले लेता हूं, मैं सदाकत साहब का राइट है, मैं ब्रेक नाज़िम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं, हमारे साथ
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कप्तान की 3 साल हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन जाहिर बात है ऑपोजिशन ने जो है वो बीच में उनको बोलने नहीं दिया, तो मैंने इस वजह से मैंने ब्रेक ले ली। सदाकत साहब हैं जी हमारे साथ? सदाकत साहब आप सुन सकते हैं मुझे? आपकी मुझे आवाज आ रही है? जी सदाकत साहब आप प्लीज अपनी बात कंटिन्यू करें। देखिए, जो मैंने पहले वो बात ये थी कि हमने मईशत जो फायर फाइट की मईशत को डूबने से बचाना था, वो बहुत बड़ा काम था। उसके बाद जाहिर है पाकिस्तान में एक दुनिया की ऐसी बड़ी वबा आ गई कोरोना, जिसकी वजह से बहुत सारी और खाते खुल गए, लिहाजा हम बहुत बड़ा शायद फोकस और बहुत बड़ा कर देते, जो नहीं हुआ। जो मेरे भाई कह रहे हैं कि जी सीमेंट की कीमत बढ़ गई है, सरिये की कीमत बढ़ गई है, इनको मैंने बताया कि अभी जरा टीवी जब खत्म हो तो गूगल कीजिएगा, देखिएगा पाकिस्तान की रिकॉर्ड सेल सीमेंट की हो रही है। जब सीमेंट की रिकॉर्ड सेल हो रही है तो जाहिर है सरिये की डिमांड भी बढ़ रही है, इसलिए कि लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और आपको लगेगा जो आप कहते हैं कि हमने जो 50 लाख घर कहे थे या जो चीजें कही थी उनका हम जवाब देंगे। पाकिस्तान में पहली दफा किसी वजीर या कभी फिक्र आएगा, वजीर को फिक्र हुआ कि लोग जो सड़कों पर सोते हैं उन कमरे ठंडे और गर्म कमरों का बंदोबस्त किया और उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया। अच्छा, जो एक सवाल में तब्दीली आ जाएगी। 100 दिन गुजरे, ठीक है, 300 दिन गुजरे, साल गुजरा, अब 3 साल गुजर गए हैं। 50 लाख घर कहाँ है? नौकरियां कहाँ है? सदाकत साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? सदाकत साहब जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये सर पाकिस्तानी कौम ने चीनी भी ज्यादा खाना शुरू कर दी है। नहीं देखें, मेरी बात सुने, चीनी का जरूर मसला हुआ है। पाकिस्तान में चीनी की शुगर मिलें या जरदारी खानदान, वो ज्यादा खा रहे लोग, या नवाज शरीफ खानदान की, इमरान खान की, और जहांगीर तरीन साहब जिनको रिलीफ दिया बजट से पहले, उनकी नहीं थी? उनका तो शुगर कमीशन में रिपोर्ट का नाम था। जरा करने जी सदाकत साहब। मैं जहांगीर तरीन की भी मिल रहे हैं, खुशरो बख्तियार की भी मिल रहे हैं, इमरान खान की कोई मिल नहीं है। और इमरान खान इस माफिया जो एहतसाब हो गया उनका, फिर ये क्या तरीका है? आप अपनी बारी पे बोले ना बीबी, मैं बात ही नहीं कर पा रहा। चले जी अपनी अपनी बारी पे जी, सारे अपनी अपनी बारी पे बोले। सदाकत साहब को प्लीज कोई आज इंटरप्ट ना करे, आज उनका दिन है, प्लीज जी सदाकत साहब। ये फैक्ट्रियां थी, ये वाकई कातिल बना हुआ था। उस कातिल को इमरान खान ने अनर्थ किया, एक्सपोज किया, और उसमें अपने बंदे भी नाराज हुए, लेकिन स्टैंड लिया हुआ। जरूर चीनी का मसला है, और चीनी का मसला है कि नवाज शरीफ की मिल रहे हैं, जरदारी के मिल रहे हैं, जहांगीर तरीन के मिल रहे हैं, और खुशरो बख्तियार के मिल रहे हैं। और बदकिस्मती से इनका आपस में कातिल है, जो 40 साल से कातिल था। सदाकत साहब आप एक मिनट सदाकत साहब आप कह रहे हैं जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार और नवाज शरीफ का आपस में कातिल है? देखें, ये बदकिस्मती से ये तमाम शुगर मिल्स वाले, ये इन सब का कातिल है, और वो कातिल एग्जिस्ट कर रहा है। तो कातिल का बंदा आपकी काबीना में बैठा हुआ है? नहीं, मेरी बात सुनो, मैंने ये कहा इनकी मिले हैं। जहांगीर खान तरीन साहब पे अगर मामला आया तो आपको नजर आया, तो ये सारे वाकई इसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन हुकूमत ने हाथ डाला जो 40 साल पहले किसी ने 40 साल से था, किसी ने हाथ नहीं डाला। आप बातें करते जाएं, एक एक बात। पहली दफा पाकिस्तान दुनिया में क्लीन और ग्रीन में आगे आया है। पहली दफा पाकिस्तान जो है, क्या बात, ये एक मिनट, ये क्या, ये सदाकत साहब ये क्या है? पाकिस्तान पहली दफा दुनिया में क्लीन एंड ग्रीन है, मतलब ये क्या आइडियोलॉजी, ये क्या मतलब है इस बात का? ये पाकिस्तान दुनिया में पहली दफा क्लीन ये कहते थे माफियाज की हुकूमत है, तो अब ये मान रहे हैं ना, इनके सारे माफियाज इनके काबीना में बैठे हुए हैं। ये एक जवाब उनको देना। जी मैं फिर आ रहा हूं, उसके बाद आपकी बारी है जी सदाकत साहब। पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान पहली दुनिया में लीड ले रहा है कि हम जो लोग ड्रग काट के बेचे थे, पहली दफा पाकिस्तान उसको ग्रीन कर रहा है। और जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पाकिस्तान को पूरी दुनिया की हो रही है। नहीं, आप जितनी मर्जी बातें कर लेना, कोई एक बात करने वाली तो नहीं है ना। बात करने का यह है कि एक चीनी का इश्यू है, जरूर है, चीनी आटा महंगा हुआ, लेकिन जो पाकिस्तान अभी जो सर्वे हमारा मंसूर हो रहा है, वो पाकिस्तान के जो 40% गरीब लोग हैं उनको महंगाई का कार्ड दे रहे हैं। जिस तरीके से हमने गरीब लोगों का एहसास प्रोग्राम में, मैं आगे से जवाब आ गया। एक चीज मैं आ गया। परवेज खट्टर साहब ने भी कहा कि गरीब इनकी बारी परवेज खट्टर साहब ने भी कहा कि गरीब है ही नहीं।
तो इन लोगों के जो लेंस है ना, उनको वो तो हमें भी दिखा दें और मीडिया को भी वो दिखा कह दें। रहे 40%। नहीं, इन्होंने अभी अब महंगाई क्यों करते हैं? महंगाई इसलिए करते हैं क्योंकि ये कहते हैं हम इकोनॉमी को बेहतर कर रहे हैं। परवेज खटक साहब ने यही कहा ना, इन्होंने कह दिया भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। लेकिन अगर आप ओवरऑल रिपोर्ट्स देखें, जिस तरह आपने अभी आज महंगाई की रिपोर्ट शेयर की, आटे की प्राइस, चीनी की प्राइस, आवाम को सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए? एक आम आज भी यूटिलिटी स्टोर में प्राइसेस कैसे इंक्रीज हुई, सबसे इंपॉर्टेंट आवाम के लिए वो है। फिर बेरोजगारी किस तरह मुल्क में बढ़ी, फिर आप देखें करप्शन इनकी इंक्रीज हुई, एहतसाब की, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इमरान खान ने कहा है, वो जो सिलेक्टेड का एक टैग कैरी करते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट इनकी अचीवमेंट है। हाइब्रिड कादर मंदोखेल साहब, ये कादर मंदोखेल साहब, ये सर क्रेडिट वो कह रहे हैं कि जनाब सरिये का रेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि डिमांड है, और ये आपको मानना पड़ेगा। उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको उन्होंने मराद दी, वहां पे एमनेस्टी दी, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक बूम तो आया। ये तो माने ना इस बात को? भाई मंसूर भाई, आप कैसी बातें करो, आप भी उनकी इस पे रास्ते पे चल पड़े। भाई अगर सरिया ज्यादा लग रहा है, महंगा हो गया, तो वो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बेनिफिट दिए, तो सरिया तो नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी के दौर से कम मिलना चाहिए, सीमेंट कम मिलना चाहिए। नंबर एक बात। दूसरी बात ये, अगर मैं इनकी ये इलॉजिक को लॉजिक मान लूं, तो फिर ये आटा क्यों महंगा हो? इसका मतलब लोग रोटी ज्यादा खाते हैं। ये चीनी क्यों महंगा हो गया? लोग चाय ज्यादा पीते हैं। ओ भाई, कौन सी बच्चों वाली बातें करे फार्मूला, क्या बातें करो। 3 साल पूरे हो गए, आसमान से महंगाई बात कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर का सूरत-ए-हाल ये है, जिंदा लोगों को पंजाब में आग काटे जा रहा है। मीनारे पाकिस्तान में आपके सामने हुआ कि ये लड़की के साथ क्या है, रियासत मदीना के ठेकेदारों के सामने ये क्या चीज हो रहा है। ले लिया उसका सर, हुकूक की पामाली देख ले, ये बात होती है विक्टिम ब्लेमिंग वाली। और ये मैंने आपसे बात स्टार्ट की थी, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर विक्टिम ब्लेम करे, आज हमारा ये हालत है, नहीं आगे कि लड़की मीनारे पाकिस्तान गई क्यों। ये इंपॉर्टेंट है कि रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर कमिंग। जब आप अली अमीन गंडापुर को ये इन कहेंगे कि वो बातें करे या उनको साथ लेके जाएंगे, या इनके ट्रोल सारे शबाज बिन टाइप। अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि सोशल मीडिया पे अगर एक लड़की या कोई मीडिया एनालिस्ट ट्वीट करे तो नीचे किस तरह के कमेंट्स आ रहे होते हैं। सो व्हाट आर वी डूइंग एज अ सोसाइटी? आवर प्राइम मिनिस्टर इज विक्टिम ब्लेमिंग, और फिर उनने माफी मांग ली बड़ी मुश्किल से। तो ये चीज हमारी सेल्फ एनालिसिस एज अ सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कादिर मंदोखेल साहब बात कंप्लीट करें, मैं सदाकत साहब के पास जाऊं। जी कादिर साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि 3 साल पूरे हो गए। आज सदाकत अब्बासी साहब को यह कहना चाहिए, मैं उसको सल्यूट करूं, इनकी अपनी अपोजिशन लीडर शमीम नकी की तरह कि कुछ शर्म होती है, कोई आया होती है। 5 साल बाद आप प्रोग्राम करेंगे, महंगाई से ज्यादा तबाही कुन में होगी, बेरोजगारी उससे ज्यादा तबाहकुन होगी, और ये इसी तरह गोल मोल बातें करेंगे, ग्रीन पाकिस्तान, क्लीन पाकिस्तान। और भाई लोगों को खाना चाहिए, रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। आपने कहा था कि 3 महीने में हम नया पाकिस्तान बना देंगे। आज 3 साल में आपने पुराने वाले का बेड़ा गर्क करके बैठा है। आज आपकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क, आज आपकी फॉरेन पॉलिसी कहाँ है? आज आपके सामने आप तालिबान के साथ ऐसे बैठे हुए हैं, आप इस तरह स्टेटमेंट दे रहे जैसे तालिबान को आप बिठा रहे हो। वह खुदा का खौफ का लो, आपका एफएटीएफ में नाम है, दुनिया भर के नजरें अफगानिस्तान के ऊपर है। आप इस तरह बेवकूफाना स्टेटमेंट देके आप ना करें। आपको चाहिए कि आप पार्लियामेंट की जॉइंट सेशन बुला के अपोजिशन को भी सलाह मशवरे के पाकिस्तान को एक मुश्तरका खारजा पॉलिसी देना चाहिए। सूरत हाल में तबाही आ रही है मंसूर भाई, मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, हम तनतना होंगे पूरी दुनिया में। इन्होंने पार्लियामेंट में क्या हाल किया था? इन्होंने इमरान खान ने इनके मशीरों को बुला के कहा था ना कि शहबाज शरीफ साहब को तकरीर ना करने दें। ये इनकी गाइडलाइंस पे हुआ था। तो ये चीजें होती हैं जो सदाकत साहब, बेसिकली मैं ऑपोजिशन का जो एतराज है सिर्फ वो ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर पेशेंस का जो लेवल है वो नीचे आ गया है इस 3 साल के बाद। जो कुछ पार्लियामेंट के अंदर हमने देखा, जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की गई, खवातीन के साथ जो वाकयात हो रहे हैं, बड़ी सवेर करेक्शन करने की जरूरत है ओवरऑल हमारी पॉलिटिकल तमाम लीडरशिप को। मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं करता। जी सदाकत साहब, पहले तो मंसूर बर्दाश्त की आलम यह है कि आप देखते हैं कि जब ये दोनों बोलते हैं मैं इनके एहतराम में खामोश होता हूँ, लेकिन जब मैं बोला हूँ दरमियान में ये दोनों बोल के इन्होंने मुझे कोई बात पूरी तरह करने नहीं दी। तो अगर मैं बातें जिस तरह मैं बातें कर रहा था, अगर वो बातें मुझे कर रहे थे तो बहुत सारी बातें आपको समझ आती हैं, इसलिए दरमियान में इंटरप्शन नहीं हुई। तो अदम बर्दाश्त की बात सबसे पहले तो इन दोनों में है और उसके बाद किसी और की बात है। जो मैं ओवरऑल एक और खुशखबरी आपको सुनाऊं कि पाकिस्तान में पहली दफा किसी लीडर ने पूरी कौम को यकजा करने के लिए एक यकजा निसाब की बात की, जो आज से 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा तारीखी काम है जो अल्लाह के फजल से हो गया। जहां तक लाहौर के वाकये की बात है, वो बिल्कुल काबिल मजम्मत वाकया है, और ये हुकूमत इंशाल्लाह बाकी जिस तरह वाकयात हैं मुआशरे में होते हैं, उन वाकयात को ना सिर्फ
उनका पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे, बल्कि उसके खिलाफ पूरी तरह कार्रवाई होगी। कोई भी उसको इस ऐसी चीज को मान नहीं सकता। मैं सदाकत साहब, अगर आप इजाजत दें, मैं पहले से माजरत करता हूं कि मैंने आपको इंटरप्ट किया क्योंकि आपने पहले इस पे एतराज किया था, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं माजरत करूं। सर, मैं एक छोटा सा वाकया आपको कोट करना चाहूंगा। प्रॉब्लम ये है, ये जो अभी रिसेंटली चंद वाकयात हुए हैं, नूर मुकद्दम वो जो लड़की है उसका एक वाकया होता है, उसके बाद वो जो एक लड़की के ऊपर तशद्दुद किया गया, उसकी वीडियोस बनाई गई इस्लामाबाद में, वो वाकया होता है, मीनार पाकिस्तान का वाकया होता है। हमारे यहाँ पे इस किस्म का इमेज दिया जा रहा है कि जनाब देखें वजीर आला ने नोटिस ले लिया, देखें वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। सर, आप लोगों के नोटिस, और वो किसी के भी हों, मैं सिर्फ आपकी हुकूमत की बात नहीं कर रहा, आपके वो नोटिस किसी काम के नहीं है अगर वो उस वाकये की रोकथाम ना कर सकें। 14 अगस्त की रात को, मैं अब आपको खुद ये वाकया मैं बताता हूँ, 14 अगस्त की रात को मैं खुद घर से बाहर निकला और मैंने एक जगह पे जाना था, वहां पे तकरीबन सिर्फ मेरे ख्याल में 25 मिनट से आधे घंटे तक का सफर था। सर, मुझे वहां पे पहुंचने में 1.25 घंटे लगे और मैं सड़कों के ऊपर देख रहा था, वहां पे फैमिलीज निकली हुई थी, गाड़ियों के अंदर मौजूद थी और किसी किस्म के लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। लड़के मोटरसाइकिलों के ऊपर इधर जा रहे थे, उधर जा रहे थे, गाड़ियों के अंदर हूटिंग हो रही थी, ये लॉ एंड ऑर्डर नजर नहीं आ रहा था सड़कों पे। मुझे तो खौफ आना शुरू हो गया कि भाई 14 अगस्त का दिन है, क्या बात है, रियासत पाकिस्तान नजर क्यों नहीं आ रही है इस लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए। और ये वाकया भी 14 अगस्त को ही हुआ है जो मीनार पाकिस्तान का वाकया हुआ है। तो देयर इज अ प्रॉब्लम कि आपकी रिट ऑफ द स्टेट सड़कों पे उस दिन नजर नहीं आ रही थी और हमारी पब्लिक स्पेसेस आधे ओपन एंड फॉर वुमेन के हवाले से। तो देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। एज अ सोसाइटी हम बहुत पीछे हैं और हमें महजब सोसाइटी बनने में बहुत सारा, इसमें गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी, सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा कोई वाकया हो जाए तो खुदा न खास्ता आप डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं उसको डिफेंड करूंगा, ये बिल्कुल ठीक है। ये हमारे मुआशी रवैये हैं, हमारे मुआशरती रवैये हैं जिनकी वजह से ये मामलात हैं और इसमें कोई गवर्नमेंट का एज सच कोई उसका स्पेसिफिक फेलियर नहीं है। लेकिन बहरहाल हम इन तमाम चीजों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान में ये एक मैसेज हो। आपको पता है कानून की रुकावटें हैं। मैं सदाकत साहब, द प्रॉब्लम है, देखिए मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने। आपने 2 बंदे उठाए, आपने 2 सहाफी उठाए, इमरान शफकत और आमिर मीर, उनको उठा के FIA ले गई, ठीक है, कि जी सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने खवातीन की बेहुरमती की है। अगर की है कानून के मुताबिक अगर हुआ है, बिल्कुल ठीक किया आपने, मैं बिल्कुल इसको क्लियरली कहता हूं। मैं अपनी कम्युनिटी को भी डिफेंड नहीं करूंगा। मेरे सामने हिना परवेज भट्ट साहिबा बैठी हैं, आप इनका ट्विटर अकाउंट अभी जरा उठा के देखें, जाके नीचे उनकी ट्वीट्स के जवाबात देखें जो उनको दिए जाते हैं, उनके ऊपर किस किस किस्म के कमेंट्स नहीं किए जाते। मुझे बताइए, रियासत पाकिस्तान ने एक बंदा आज तक पकड़ा हो जो इनके ऊपर इस किस्म के कमेंट्स करता है, या किसी भी खातून, मैं आपकी पार्टी की खवातीन की भी बात करता हूं, चाहे वो जरताज गुल हो, चाहे वो शीरी मजारी हो, किधर है रियासत, क्यों इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती? देखा, हिना की सियासत से मुझे बहुत इख्तलाफ है, लेकिन ये एक हमारे मुआशरे की इज्जतदार खातून है और इनकी जात का एहतराम है। अगर कोई इनको गाली देता है तो वो उतना ही बुरा है जितना वो मलिका बुखारी को गाली देता है या कमल शोजब को देता है या वो जरताज गुल को देता है। जरताज गुल हमारी बहन है, उसके भी कभी ट्वीट पढ़ के देख लें उस पर लोग क्या लिखते हैं। ये हमारे मुआशरे का रवैया है, उनको पकड़ा जाना चाहिए। मोस्टली ये जो ट्रोल्स होते हैं ये मतलब अननोन किस्म के लोग होते हैं, ऑर्डनरी से लोग होते हैं। मेरा ख्याल है इनको ट्रैक एंड ट्रेस करना उस तादाद में मुमकिन नहीं होता। लेकिन मैं इस चीज को डिफेंड नहीं करता, कोई भी खातून है उसको, या कोई भी मर्द भी है, मुझे भी लोग ट्विटर पे गालियां देते हैं और सारे मुस्लिम लीग नून के होते हैं। तो ये मैं कहना नहीं चाहता कि ये कोई काबिले तारीफ बात है। जहां तक आप बात कर रहे हैं नूर मुकद्दम का मामला, हम शहबाज शरीफ तो है नहीं कि उसको कोई पुलिस मुकाबले से मरवा दें। जाहिर है उसके भी बतौर इंसानी हकूक है, वो पूरा प्रोसेस से गुजरेगा और कोई उसको नहीं छोड़ेगा, कोई उसको माफी नहीं देगा। यहाँ यही तब्दीली आई है इमरान खान के दौर में कि कोई अगर हाई प्रोफाइल भी आदमी है, इससे पहले क्या होता था, अब देख लें कि बड़े बड़े करप्ट लोग होते थे, लूट मार करते थे, उन्होंने लंदन में जायदादें खरीदी है, किसी ने सेरेनाइल में खरीदा है और कोई उनको पकड़ता नहीं था। मनी लॉन्ड्रिंग करता है, शहबाज शरीफ साहब के एक अकाउंट में 26,000 मिलियन के पैसे उनके नौकरों के अकाउंट में आए। अब मुझे बताएं ना, कभी इमरान खान के नौकर के बारे में इतने पैसे आए हों, किसी और जगह पे हमारे किसी वजीर की ऐसी करप्शन हो। ये सारी वो तब्दीली है जो पाकिस्तानी महंगाई है, लेकिन हमारे यहाँ कोई नवाज शरीफ की तरह करप्ट नहीं है, करप्शन करके भागा नहीं है।
कोई जरदारी साहब की तरह 1.5 दर्जन केसों में करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है। लोगों को एहसास है मंसूर शायद ये डिबेट तो मैं जीत सकूं, लेकिन लोगों के दिल हमने जीते हुए हैं। और जब अगला इलेक्शन आएगा तो मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी सिंध रूरल में रह गई है और नू लीग पूरा पाकिस्तान से खत्म हो चुकी है, क्योंकि नू लीग एंटी पाकिस्तान बातें करती है, प्रो इंडिया बातें करती है, मोदी की यारी की बातें अब करती है। ये सदाकत साहब ये देखे ना, ये इस तरह सर गद्दारी की जो सर्टिफिकेट बांटने वाला काम है सर, ये अब ये होगा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में सर, ये होगा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। मुझे बता दें, अगर नून लीग का एक उम्मीदवार इस्माइल गुजर कहता है कि मुझे अगर यहाँ पे धांधली हुई तो मैं मोदी को बताऊंगा। इस्माइल गुज्जर क्या पूरी मुस्लिम लीग नून है? जी, नवाज शरीफ साहब अगर इस्माइल गुज्जर सर, मैं नून लीग को सर डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट वाला काम है, ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट वाला, इस्माइल गुज्जर क्या पूरी मुस्लिम लीग नून है? अगर आपकी पार्टी के अंदर कोई एक शख्स भी कोई इस किस्म का बयान दे दे, क्या मैं उसे पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझूं? क्या मैं उसे इमरान खान समझूं? मंसूर, मुझे गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं भेजने चाहिए, लेकिन मेहरबानी करके आपको भी मोबाइल वतनी के सर्टिफिकेट नहीं भेजने चाहिए। जो मैंने किसके ऊपर भेजे सर? मेरा काम ही नहीं है ये तो मैं कह रहा हूं, मेरा काम नहीं है ये। सुने, अगर अल्हम्दुलिल्लाह मोहित पाकिस्तान को गाली देता है, मंसूर भाई हम भी बैठे हुए हैं, अभी आपने कुछ टाइम देना था। चले मैं ब्रेक लेके सर उसके बाद आपको मौका देता हूं, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इसे बढ़ाते हैं। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सदाकत अली अब्बासी साहब एतराज़ कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून खास तौर पे, उन्होंने कहा कि जी एंटी पाकिस्तान और प्रो इंडिया स्टेटमेंट्स देते हैं, इनके सेंटिमेंट्स इस किस्म के हैं। हिना साहब, बड़ा सीरियस इल्ज़ाम आपकी पार्टी के ऊपर उन्होंने लगाया। देखिए, इनके तो इल्ज़ाम जो हैं वो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती, लेकिन सबसे पहले जो परफॉर्मेंस पे आपने बात की कि ये किस तरह ट्रक की बत्ती के पीछे आवाम को लगाते हैं, और सब्ज़बाग इन्होंने ये ग्रीन पाकिस्तान की भी बात की, तो ये एक पहली चीज़। दूसरी बात, इनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है वो सवाए नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शबाश, अभी इन्होंने उसकी मीनार पाकिस्तान वाली बात की और नूर मुकद्दम केस की भी बात की, उसमें भी इन्होंने शबाश शरीफ साहब का नाम लिया। तो मैं एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ कि हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है एज अ सोसाइटी, कि इस तरह के इंसिडेंट्स जो मीनार पाकिस्तान में होते हैं या नूर मुकद्दम केस के होते हैं या मोटरवे के केस होते हैं, आर स्पेसेस, public spaces open for our women to go? Do they feel safe? जब मोटरवे इंसिडेंट पे भी विक्टिम ब्लेमिंग की गई और ये कहा गया कि रात को खवातीन ना निकलें, या ये कहा गया कि हमारी खवातीन सही कपड़े नहीं पहनती इसीलिए उनके साथ रेप होता है, या ये कहा गया कि मीनार पाकिस्तान में कह रहे हैं सबने कंडेम किया था, सदाकत साहब कह रहे हैं सबने हर वाक़े को कंडेम किया। रेप वाला जो वाकया हुआ था उस पे आपके प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? आपके प्राइम मिनिस्टर ने यही स्टेटमेंट दी कि खवातीन जिस तरह के कपड़े पहनती हैं, उसको करेक्ट कर दिया, उसको बड़ी देर बाद करेक्ट किया। तो मैं ये किसी एक पार्टी में नहीं लगाती। इमरान खान साहब ने अपने एक और इंटरव्यू में कहा कि मैं कभी भी विक्टिम को ब्लेम नहीं कर सकता। मंसूर, हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है एज अ सोसाइटी, as parents, as teachers, as media persons, and as leaders, are we making these places safe for our women? Are we not victim blaming them? All of these things are very important. टाइम की कमी। कादर मंदोखेल साहब, सर ये जो कुछ भी सदाकत साहब ने अभी बयानात दिए हैं, पार्टी को डिफेंड किया है, हुकूमत को डिफेंड किया है, इसमें से कुछ चीजें तो एक्सेप्टेबल होगी सर। मंसूर भाई, आप और आपके देखने वाले सब अच्छी तरह जानता है, सदाकत भाई ने पता नहीं कहां से कहां ले गए। महंगाई इस वजह से हो रही है कि वो हमने पाकिस्तान को संभालना था, सरिया इस वजह से महंगा हो रहा है कि लोग मकानात बना रहे हैं, रोटी और चीनी जिस वजह से महंगे हो गए कि वो उनके अपने वजीर का नाम लिए खुसरो बख्तियार जहांगीर करेंगे, वो मिले हुए। तो भाई मेरी बात सुनो, ये सारी बातें मैं आपको लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आपको मैंने गिना दी है। पंजाब में जिंदा लोगों के हाथ पांव जो है वो काटे जा रहे थे, आपके सामने की बात है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर यानी पंजाब के सबसे बड़े शहर लाहौर में एक खातून के साथ क्या हो रहा है, लड़की के साथ क्या हो रहा है, वो सबके सामने। सुन ले अपने, अब आप सब्र कर ले। अच्छा, अब आप देख रहे हैं खामोश नहीं रहते। अच्छा, उसके बाद आप महंगाई का, आपके फॉरेन पॉलिसी का आपके सामने हम दुनिया में तनाव हो चुका है, सीपे का हमारा रुक चुका है और अमेरिका का सदर हमारा फोन उठाने को तैयार नहीं है, चाइना हमसे मुंह मोड़ रहा है, सऊदी अरब हमसे मुंह मोड़ रहा है, ईरान के साथ हमारी बन नहीं रही। ये सारी सूरत हाल ये। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूं
3 साल आज पूरे हो गए, अगले 2 साल मेरे याद रखना, 2 साल के बाद इनकी यही लहरें लिपे होंगे और आवाम जो है ना महंगाई सदाकत साहब आखिरी जी, और बेरोजगारी आखिरी में 40 ये सेकंड तरफ सदाकत साहब के पास सिर्फ। सदाकत साहब, पाकिस्तान का एक पाकिस्तानियत वाला लीडर है, पूरी दुनिया उसकी इज्जत कर रही है, पाकिस्तान की इज्जत बढ़ रही है, पाकिस्तान दुनिया में पाकिस्तान की अपनी आवाम इज्जत नहीं करते, आप दुनिया की बात कर जब रहे हो। प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्टेड का टैग लगाओ तो कहाँ बोलने तो दें इज्जत बढ़ उनको, सकती उनको है? बोलने तो दें, जब हाइब्रिड रिजीम के बारे हुकूमत में को बात बोलने हो दें रही जी, है, हुकूमत को बोलने दें। सदाकत साहब, वो तो जो बाइडेन के फोन कॉल का वेट कर रहे हैं। ताकत है, जिस तरह पाकिस्तान ने कोरोना को हैंडल किया पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, जिस तरह पाकिस्तान एनवायरमेंट के लिए जाए तारीफ पूरी करें, दुनिया सबसे तारीफ कर पहले रही है। सिंध हुकूमत की तारीफ की है। वो तो अल्लाह ने हमें सेव कर लिए सदाकत अब्बासी साहब कोरोना की वबा से। सदाकत अली अब्बासी आप साहब, लोगों हिना को परवेज बता भट्ट साहब दिया और है। कादिर खान मिल साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।